नमस्कार दोस्तों। हम मेवाड़ का सिसोदिया या गुहिल राजवंश पढ़ रहे थे और हमने कुंभा तक का इतिहास देख लिया। आज हम कुंभा के आगे का इतिहास देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेवाड़ के इतिहास में कुंभा के आगे का इतिहास। तो देखिए, कुंभा के बाद कुंभा का जो पुत्र होता है वो होता है उदा। देखो, कहते हैं कि कुंभा का जो टाइम पीरियड था वो आपको याद ही है। 1403 में जन्म होता है, 1433 में गद्दी पर बैठते हैं, 1468 में कुंभा के उन्माद रोग हो जाता है, विक्षिप्त हो जाते हैं कुंभा। तो कुंभा की हत्या कुंभा के पुत्र उदा ने कर दी और उदा अपने पिता कुंभा की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। तो मेवाड़ के पितृ अंता शासक हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए, इधर मैं लिख रहा हूँ कुंभा। ठीक, तो कुंभा की यदि बात करें तो 1403 में कुंभा का जन्म होता है, फिर 1433 में वो गद्दी पर बैठते हैं और 1468 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मतलब उनका वध कर दिया जाता है। ठीक, कुंभा के दो लड़के हैं, ध्यान रखना। एक का नाम है उदा और एक का नाम है रायमल। तो अपन याद रखना है उदा और रायमल। तो कुंभा की हत्या है वो कुंभा के पुत्र ही करते हैं। कुंभा की हत्या कर दी उदा ने। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कुंभा की मृत्यु के बाद या कुंभा के हत्या करने के बाद उदा गद्दी पर बैठेगा तो उदा हो जाएगा मेवाड़ का पितृहंता शासक। ठीक है, मेवाड़ का पितृहंता शासक। हालांकि ये ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया था। इसका समय है 1468 में उसने हत्या की थी। 1468 से 73, पूरे 5 साल इनका शासन रहा था। कहते हैं 73 में इनकी मृत्यु हो जाती है उदा की। और मृत्यु कैसे होती है? आकाशीय बिजली गिरने के कारण। आकाशीय बिजली गिरने के कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना, बिजली, आकाशीय बिजली गिरने से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये बात याद रखिए, उदा के बारे में ये याद रखना है। तो फिर उदा के बाद नेक्स्ट जो गद्दी पर कौन बैठेगा? रायमल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रायमल की। तो देखो, नेक्स्ट रायमल। कुंभा के बाद मैं लिख रहा हूँ रायमल। कुंभा के बाद रायमल गद्दी पर बैठते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, रायमल। ठीक, रायमल की यदि आप बात करें तो देखो, रायमल की 2-3 बातें जिसकी अपन याद रखनी है। देखो, थोड़ा सा मैं बैक ले चलूँगा आपको। ये है मेवाड़ और ये है मारवाड़। ठीक, मारवाड़ का राजा होता है जोधा। मैं थोड़ा सा आपको बैक ले जाना चाहूँगा, राव जोधा। और मेवाड़ का राजा होता है कुंभा। ठीक, कहते हैं कि जोधा के जो पिता थे उनका नाम आपको पता ही है, रणमल। अच्छा, रणमल जब मारवाड़ से मेवाड़ कुंभा ने बुलाया था ना, पिछले क्लास में हमने देखा था, कुंभा ने रणमल को बुलाया, चाचा और मेरा की हत्या करवा दी, और ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि हुआ क्या था कि कुंभा ने जो विष दिलवा दिया था रणमल को, बारमली के माध्यम से क्या दिलवा दिया था? विष। ध्यान से सुनना, बारमली के माध्यम से विष दिलवा दिया। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में था, जिस वजह से रणमल की क्या हो जाती है? मृत्यु। और वहाँ एक दासी थी, उसने गाना गाया कि जोधा भाग सके तो भाग थारो, रणमल मारो जाए। ये वहीं था मेवाड़ में। तो कहते हैं जोधा यहाँ से भगता है और बीकानेर में आ जाता है, बीकानेर के काहुनी गांव में। तो बीकानेर के काहुनी गांव में दौड़कर आ जाता है। ठीक, आपको याद होगा कुंभा का पिता का नाम मोकल है और मोकल की माँ का नाम क्या है? हंसाबाई। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो हंसाबाई का मोकल का कुंभा, एक तरीके से ये आप समझो कि कुंभा हंसाबाई की दादी है और हंसाबाई का भाई कौन है? रणमल राठौड़। रणमल का पुत्र कौन है? जोधा। तो आप ये कनेक्शन समझिए
कि कुंभा ने अपनी दादी हंसाबाई के भाई रणमल को विष जो दिलवा दिया पारबली के माध्यम से, तो रणमल की मृत्यु हो जाती है। अब कुंभा इसका पीछा करता है जोधा का। जोधा यहाँ से मेवाड़ चित्तौड़गढ़ से कहाँ भाग जाता है, बीकानेर के काहुनी गांव में आ जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हंसाबाई के जोधा तो क्या लग रहा है, भतीजा है, ठीक, और हंसाबाई का कुंभ आगे पोता है, तो अब ये हंसाबाई मध्यस्थता करवाएगी जोधा और कुंभा के बीच। ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि इससे हम जो मेवाड़ का इतिहास हमने पढ़ा था उसमें भी आपको समझ में आया, इधर हम पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा। ये कनेक्शन है, ये बहुत जरूरी आपको याद रखना होगा, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। तो कहते हैं कि कुंभा और जोधा के बीच में, ये देखिए कुंभा और जोधा के बीच में हंसाबाई की मध्यस्थता से एक संधि हो जाती है, और संधि है 1453 की, और क्योंकि फिर सुलह करवा देती है हंसाबाई, वो संधि है आंवल बावल की संधि। आंवल बावल की संधि, आंवल बावल की संधि के बाद इनका साम्राज्य की सीमा निर्धारित हो गई। इस तरीके से इस तरफ जहाँ जहाँ मतलब जो आंवल और बावल, जहाँ बावल मतलब बबूल के पेड़ है वहाँ तो हो गया मारवाड़, और जहाँ आम या आंवल के पेड़ है वहाँ हो गया मेवाड़, और बीच का जो पिन पॉइंट बना दिया वो बना दिया पाली का सोजत, है ना, जो सीमा रेखा बना दी। तो ये कुंभा और जोधा के बीच में संधि होगी। इस संधि को मजबूत करने के लिए जोधा की पुत्री होती है एक श्रृंगार देवी, ध्यान से सुनना, श्रृंगार देवी, जोधा की पुत्री है श्रृंगार देवी। इस संधि को मजबूत करने के लिए जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी की शादी कुंभा के पुत्र किससे कर दी, रायमल से कर ली, ये ध्यान रखना। तो श्रृंगार देवी की शादी किससे हो गई, विवाह हो गया किसके साथ, रायमल के साथ। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जोधा और कुंभा के बीच में आंवल बावल की संधि हंसाबाई की मध्यस्थता से, इनकी मध्यस्थता से भी इस संधि को मजबूत बनाने के लिए जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी की शादी कुंभा के पुत्र रायमल से कर दी। तो आपको यहाँ ये समझने की जरूरत है कि रायमल की पत्नी का नाम क्या है, श्रृंगार देवी। अब ये श्रृंगार देवी है, ये चित्तौड़गढ़ में क्या बनाएगी, चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा गाँव में गोसुंडा बावड़ी बनाएगी, और गोसुंडा बावड़ी में एक लेख लिखा हुआ मिला है इसे, जो गोसुंडा बावड़ी का शिलालेख कहते हैं। तो ये तमाम जानकारी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ी सी ये चीज़ काम आएगी आपके, तब कह रहा हूँ। अब देखो रणमल के बारे में क्या बात है, तो रणमल की पत्नी कौन, श्रृंगार देवी। अब ये पूरी बात आपको समझ में आ गई। कहते हैं कि श्रृंगार देवी ने गोसुंडा, चित्तौड़गढ़ के अंदर गोसुंडा गांव है, उस गोसुंडा में बनाई क्या बावड़ी, और यहाँ क्या लिखा है, इस बावड़ी में क्या लिखा मिला है, शिलालेख जो मेवाड़ के इतिहास और मारवाड़ के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अवेलेबल करवाता है, ठीक। तो ये तो एक बात याद रह जाएगी। रायमल खुद क्या करता है, रायमल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्भुत, CH मतलब चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रायमल खुद क्या बनाता है, अद्भुत शिव जी का मंदिर, अद्भुत शिवालय बनाता है, अद्भुत शिवालय, ठीक। और 2-3 तालाब बनवाता है, ये तालाब जरूर याद रख लीजिए। रायमल तालाब बनाता है, एक तो बनाता है राम तालाब, एक बनाता है शंकर तालाब, एक बनाता है समया संकट। तो ये 3 तालाब जरूर याद रख लीजिए। क्या बनाया, राम तालाब, शंकर तालाब और शमिया संकट तालाब बनाता है। इसके अलावा एक अद्भुत शिव जी का मंदिर बनाया, और इसकी पत्नी श्रृंगार देवी ने गोसुंडा की बावड़ी और गोसुंडा का शिलालेख। ये तो रायमल के बारे में आपने तमाम जानकारी देखी। अब रायमल के बारे में बहुत सारी बात और है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट देखो रायमल, ये थोड़ा ध्यान से समझना है। रायमल देखिए, रायमल के जो संतानें थी ना, उनकी मैं बात बताऊं आपको। एक बड़ा लड़का था जिसका नाम था पृथ्वीराज। तेज धावक क्षमता के कारण इसे क्या कहते, उड़ाना राजकुमार। क्या कहते थे, उड़ाना राजकुमार, ठीक। एक ये लड़का था पृथ्वीराज। दूसरा लड़का है इसका, वो याद रख लीजिए, वो लड़का है जयमल, ठीक। तीसरा लड़का है वो आप याद रख लीजिए, वो है आपका संग्राम सिंह या सांगा। एक इनकी पुत्री है, वो आप जरूर याद रख लीजिए, वो है आनंदाबाई, आनंदाबाई, ठीक।
इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। राइमल की 4 संतान याद रखिए। सबसे बड़ा लड़का है वो क्या है? पृथ्वीराज। तेज धावक क्षमता के कारण इसे उडाना राजकुमार कहा गया। दूसरा है जयमल। तीसरा है सांगा या संग्राम सिंह। फर्स्ट एक लड़की है आनंदाबाई। ठीक, अब इधर सुनिए, ये आप राजस्थान देख रहे हो, इस राजस्थान में ये आपका मेवाड़ है। ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो ये है सिरोही। ये क्या है? सिरोही। इस सिरोही का कोई स्थानीय राजा था जिसका नाम है जगमाल। तो जगमाल से शादी हो रखी थी किसकी? आनंदाबाई की। तो आनंदाबाई की तो शादी सिरोही में हो रखी थी जगमाल से। क्लियर है? तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, आनंदाबाई प्लस में लिख रहा हूँ जगमाल। ये जगमाल जो स्थानीय शासक है कहाँ का? ये है सिरोही का। ठीक है, इतनी बात आप याद रखनी। अब आप एक एक को थोड़ा सा परिचय ले लें। ठीक है, सबसे पहले इस पृथ्वीराज की बात करें। पृथ्वीराज के घोड़े का नाम, उडाना पृथ्वीराज घोड़े का नाम है साहण। ये घोड़ा रखता था जिसका नाम है साहण। ठीक है, चलो, तेज धावक क्षमता के कारण इसे उडाना राजकुमार कहा गया। इधर जयमल है, इधर संग्राम सिंह है। तो सबसे पहले तो मैं इस पृथ्वीराज और संग्राम सिंह की बात बता देता हूँ। जयमल को एक बार छोड़ो। कहते हैं कि हिसाब से तो सबसे बड़ा लड़का पृथ्वीराज था, सिसोदिया, ये गद्दी पर बैठना था। लेकिन कहते हैं कि संगा छोटा था संग्राम सिंह। कहते हैं कि एक बार ये अपना जन्म कुंडली दिखाने के लिए अपने चाचा सारंग देव के साथ एक ज्योतिष के पास गए। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, राइमल का जो भाई है, या मैं सीधा ही लिख दूँ इनका चाचा, इनका भाई लिख देता हूँ। इनका भाई है राइमल का भाई, तो इनका चाचा हो गया जिसका नाम है सारंग देव। सारंग देव। तो कहते हैं कि एक बार अपने चाचे सारंग देव के साथ पृथ्वीराज और संग्राम सिंह दोनों एक ज्योतिष के पास गए और ज्योतिष ने इनकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि राजयोग तो सांगा के जन्म कुंडली में है। तो ये बात इससे सुनी नहीं गई पृथ्वीराज, इसने वहीं इस पर वार कर दिया। और कहते हैं इस सांगा पर वार कर दिया पृथ्वीराज ने अपने भाई पर। और पृथ्वीराज जैसे इसको मारने के लिए टूट पड़ा, कहते हैं कि तलवार की एक हुल से सांगा की एक आंख फूट गई। ठीक है, तो संग्राम सिंह के बारे में लिख देता हूँ। ये किसके पास गए? ज्योतिष के पास। तो ज्योतिष ने सांगा में के पक्ष में क्या बताया? राजयोग, बिगद्दी पर तो सांगा बैठेगा। तो पृथ्वीराज ने वार कर दिया, सांगा के क्या बता दिया? राजयोग। राजयोग इनके बता दिया। तो पृथ्वीराज ने इस पर क्या कर दिया? तो उडाना राजकुमार ने इस पर हमला बोला तो इसकी तलवार की जो हूल है ना, तलवार की हूल से क्या फूट गई? आंख फूट गई। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, और इसके चाचा सारंगदेव ने बीच बचाव कर लिया। अब कहते हैं कुछ समय बीत गया। कुछ समय के बाद फिर इन्होंने सुना कि मेवाड़ में गांव पड़ता है भीमल। भीमल गांव की चारणी पुजारी ने, वो भविष्य सटीक बताती है। तो सारंगदेव इनको ले गया दोनों के कि चलो हम भीमल गांव की जो चारणी है, भीमल गांव की चारणी से हम पूछेंगे। ठीक, तो अब ये दोबारा किसके पास जाते हैं? दोबारा चले गए भीमल गांव की चारणी। भीमल गांव की चारणी थी, उसके पास चले गए। उसने भी राजयोग किसके पक्ष में बताया? उसने भी बताया कि राजयोग तो किसके है? सांगा के, मतलब संग्राम सिंह के। तो इस पर फिर हमला बोल दिया किसने? पृथ्वीराज ने। जैसे ही पृथ्वीराज ने सांगा पर हमला बोला, सांगा वहां से फरार हो गया और जंगलों पहाड़ियों में चला गया। सांगा जंगलों में चला गया और ये पहुंचा अजमेर। अजमेर में एक जगह श्रीनगर, श्रीनगर के आसपास एक डाकू था जिसका नाम था करमचंद पंवार। करमचंद पंवार जो डाकुओं का गिरोह था, डाकू था, उसके साथ ये रहने लग गया। कौन? सांगा। अपनी जान बचाकर भग गया, पृथ्वीराज से डरकर ये भग गया, अरावली के जंगलों में चल गया।
राहुल अजमेर जो ज़िला है उसमें श्रीनगर जो जगह है वहाँ करमचंद पंवार रहता था, डाकुओं का वो सरदार था, उसकी गिरोह में शामिल हो गया। ये वापस घर आ गए। ठीक, अब ये स्टोरी यहीं रोकी है, वो तो जंगलों में चला गया, इसको एक बार छोड़ दीजिए। मैं वापस इन्हीं पे आता हूँ, पृथ्वीराज और किस पर, जयमल पर। कहते हैं कि एक टोडा जो जगह थी जिसका राजा था सुल्तान। तो वह क्या था, पहले इसको समझ लीजिए। टोडा जगह, टोडा का राजा था सुल्तान। ठीक, सुल्तान की पुत्री थी तारा, जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ठीक, कहते हैं कि टोडा के सुल्तान पर गयासुद्दीन जो मालवा का सूबेदार है, उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इस गयासुद्दीन ने क्या किया, इस गयासुद्दीन ने टोडा पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। सुल्तान किसकी शरण में आ गया, सुल्तान आ गया रायमल की शरण में। समझ गए बात भाई। टोडा जगह है, टोडा जगह पर वहाँ का राजा है सुल्तान, राजा का नाम है सुल्तान, उसकी पुत्री है तारा। तो इस टोडा पर गयासुद्दीन जो मालवा का सूबेदार है, उसने कब्जा कर लिया। तो वो तो जगह उससे छीन गई राज्य, तो वो अपनी पुत्री तारा के साथ कहाँ गया, मेवाड़ आ गया। किसकी शरण में आ गया, इसके शरण में आ गया। किसके शरण में, रायमल के शरण में। और वो ये दरबार में रहा और वो ये कहने लग गया कि भाई मुझे जो टोडा जीत कर देगा, जो व्यक्ति मुझे टोडा जीत कर मुझे देगा, मेरा राज्य दिलवाएगा, उस व्यक्ति के साथ मैं तारा जो बहुत सुंदर थी उसकी मैं क्या कर दूंगा, शादी कर दूंगा। तो कहते हैं कि जयमल ने कहा कि मैं जीत दूंगा। ठीक है, तो उसने कहा अभी जीत दोगे तो बस मैं अपनी पुत्री तारा की शादी आपसे कर दूंगा। लेकिन कहते हैं कि इस जयमल ने तारा को देखने की क्या की जिद, तारा को देखने की क्या की जिद, जीत के नहीं दे रहा, क्या पहले दिखाओ। इस तरीके से कहते हैं जिद कर ली। तो कहते हैं कि इस सुल्तान ने जयमल का क्या कर दिया, वध कर दिया। ज़्यादा जिद करी तो सुल्तान जो वहाँ का राजा, उसने जयमल को मार दिया। तो इस तरीके से जयमल का क्या हो गया, अंत हो गया। अब कहते हैं जयमल का अंत होने के बाद जो इसका भाई है कौन, पृथ्वीराज, इस पृथ्वीराज ने क्या किया, ये जो टोडा है वो जीत के किसको दिया, ये जीता, इसके भाई ने जीता और जीत कर किसको दे दिया, सुल्तान को दे दिया। तो इस हिसाब से तारा की अब शादी किससे हो गई, पृथ्वीराज से। तो याद रख लीजिए, अब मैं लिख रहा हूं कि पृथ्वीराज की शादी किससे हो गई, तारा से। अब ये पृथ्वीराज तारा को लेकर कहां चला गया, अजमेर का जो तारागढ़ है ना, अजमेर का जो दुर्ग है ना, अजमेर का जो दुर्ग है उसमें चला गया। कहते हैं कुछ टाइम तक रहा और इसने क्या करवाया था, जीर्णोद्वार करवाया। तो अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया, इस दुर्ग का नाम तारागढ़। तो अजमेर का जो दुर्ग है उसका नाम तारागढ़ इस हिसाब से हुआ है। ये उसकी पूरी स्टोरी है। तो तारा से शादी कर ली, ये तारा की स्टोरी और पृथ्वीराज उड़ाना की स्टोरी। जयमल का आपने देखा, इधर सांगा अभी भी जंगलों में घूम रहा है। अब थोड़ा सा आनंदाबाई और जगमाल जो स्टोरी है उसकी भी बात कर लेते हैं। कहते हैं आनंदाबाई और जगमाल का क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था। ठीक है, तो इस जगमाल को समझाने के लिए यहां से चलकर कौन आया, पृथ्वीराज जो उड़ाना राजकुमार है ना, वो यहां से मेवाड़ से गया और किसको समझाने के लिए, जगमाल को समझाने के लिए। कहते हैं कि जगमाल को उन्होंने समझाया तो जगमाल ने कहा ठीक है, अब हम ठीक रहेंगे। और जब ये समझा के जगमाल को, इन दोनों को वापस जब मेवाड़ आ रहा था उड़ाना राजकुमार, तो जगमाल ने षड्यंत्र से क्या किया, इसके साथ लड्डू बांध दिए, उन लड्डुओं में विष मिला दिया। और कहते हैं कि विष युक्त लड्डू जगमाल ने इस उड़ाना राजकुमार के साथ बांध दिए। बोले रास्ते में आप भूख लगे तो खा लेना। ये रास्ते में जब आ रहा था तो उसने विष के लड्डू खा लिए और कोमलगढ़, राजसमंद में कोमलगढ़ के पास इनकी आते टाइम मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से इनका अंत हो गया। तो कहते हैं कि जगमाल ने इसको क्या विष युक्त क्या दे दिए, लड्डू, विष के क्या दे दिए, लड्डू, जिस वजह से पृथ्वीराज की क्या हो गई, मृत्यु।
इस वजह से पृथ्वीराज की जो छतरी है वो आपको पता है, इनकी छतरी कहाँ है, इसकी छतरी है कोमलगढ़ में। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट बात आप याद रखिए कि जयमल का तो वध कर दिया था सुल्तान ने और पृथ्वीराज की मृत्यु इस तरीके से हो गई। अब बचा कौन? बचा तो केवल और केवल सांगा, जो कहाँ है, अजमेर के श्रीनगर के जंगलों में, जो करमचंद पंवार के साथ मिलकर है ना डाका डाल रहे हैं और डाकुओं गिरोह में शामिल है। तो ये सारे खत्म हो गए। जयमल अभी भी राजा ही है, जयमल के रायमल अभी भी राजा ही है। रायमल के जीते जी ये दोनों चले गए, पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई, जयमल और इसकी उड़ाना पृथ्वीराज की। तो अब बचा ही कौन है? एक कौन? सांगा। तो फिर सांगा को ये बुलाएंगे कि सब चले गए, अब गद्दी पर कौन बैठेगा? सांगा। इसलिए देखो ज्योतिष ने कहा था ना राजयोग, वो बात ठीक हो गई। भीमल गांव की जो चारणी ने कहा वो भी बात क्या हो गई? सही हो गई। अब इनको बुलाते हैं सांगा को, और रायमल के बाद सांगा क्या बैठते हैं? गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन इससे पहले रायमल की कुछ बातें मैं बता दूं। रायमल का टाइम पीरियड तो आपको याद ही है। उद्दा की मृत्यु कब हुई थी? 1473 से लेकर 1509, ये इनका टाइम पीरियड है। क्योंकि आपको याद है 1473 में उद्दा की मृत्यु होती है, 1509 में सांगा गद्दी पर बैठता है रायमल की मृत्यु के बाद। तो इनका टाइम पीरियड हो गया 1473 से लेकर 1509। तो ये हमने अभी पढ़ा है उद्दा और रायमल। तो ये दोनों कुंभा के लड़के हैं। थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं। कुंभा की हत्या करके उद्दा गद्दी पर बैठा था। उद्दा कोई तीरंदाज शासक है। उद्दा के बाद उद्दा की मृत्यु बिजली गिरने से हो गई। अब रायमल गद्दी पर बैठा। रायमल कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। श्रृंगार देवी से शादी की तो गोसुंडा की बावड़ी है ना, इसने खुद ने अद्भुत शिवजी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में बनाया। 3 तालाब, राम शंकर और शम्या संकट। उसके बाद इसके जो पुत्र है ना, 3 पुत्र, एक पुत्री आनंदाबाई की तो पुत्री, जिसकी शादी जगमाल सिरोही से कर दी। उड़ाना पृथ्वीराज, इसके बाद जयमल, इसके बाद सांगा। सिंपल। सांगा को उड़ाना पृथ्वीराज इसलिए कहते हैं कि तेज दावक क्षमता के कारण। अब ये दोनों जो जन्मकुंडली दिखाने के लिए सबसे पहले ज्योतिष के पास गए, सांगा का राजयोग बताया, तलवार की हुल से आंख फोड़ दी। फिर कहाँ गए? भीमल गांव के चारने के पास, उसने भी वही बात रिपीट कर दी। तो सांगा के लिए मारने के लिए दौड़ा तो ये अजमेर श्रीनगर में चला गया, जहाँ डाकुओं का गिरोह करमचंद पंवार के साथ रहने लग गया। इधर ये आ गया। इधर क्या हुआ? इस उड़ाना राजकुमार कहते हैं, घोड़े का नाम सारण था। अब तारा की बात कर लो। टोडा का सुल्तान का राज्य छीन लिया, गयासुद्दीन ने ले लिया। तो उन्होंने कहा, ये रायमल की शरण में आ गया और बोल दिया कि जो मैं टोडा दिलाएगा उसी की शादी तारा से करेंगे। जयमल ने तारा को देखने की जिद की तो जयमल की तो हत्या कर दी। अब ये जो उड़ाना पृथ्वीराज है, ये टोडा जीत कर किसको देता है? सुल्तान को तारा की शादी कर दी। शादी करने के बाद अजमेर दुर्ग में रहा वो, और अजमेर दुर्ग का क्या करवाया? जीर्णोद्वार। अब तारा के नाम पर इस गढ़ का भी नाम क्या रख देता है? वो तारागढ़। और फिर वो जगमाल को समझाने के लिए गया था ये उड़ाना राजकुमार, और उसने आते हुए टाइम विष के लड्डू दे दी, इस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। कुंभलगढ़ में इनकी क्या छतरी है। अब बच गया कौन? सांगा एक। तो सांगा को बुलाएंगे और 1509 में रायमल की मृत्यु के बाद सांगा को गद्दी पर बैठाएंगे। तो आज हमने कुंभा के दोनों पुत्र उद्दा और रायमल का इतिहास पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखने का प्रयास करेंगे सांगा, क्योंकि सांगा का मैटर बहुत बड़ा है। तो मान के चलिए घंटे भर में के आसपास ये सारा मैटर हो जाएगा, और सांगा से एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सांगा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम में आएगी।